फरा जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो सेंगर के संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट, और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर में। संतुष्ट है इससे फैसले से? अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन राहत मिला है उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है, न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। अपना नाम बता दीजिए। मैं एडवोकेट हेमंत कुमार मौर्य। और एक एडिशनल मैं कह रहा हूँ कि उस परिवार को अभी भी थ्रेट मिल रहे हैं। उसके जो चाचा हैं 9 साल से जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, फर्जी केसेस में उनको फंसा के रखा गया है, उसके प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, आज सुबह में मेरी फ़ोन आई उसके रिलेटिव का, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। उसका माइनर बच्चा है, उसके स्कूल का जो एडमिशन है उसमें जो 9th क्लास जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर उन्होंने स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं। अलग अलग उनके जो अपराधी है उसके एसोसिएट्स द्वारा इस परिवार को अलग अलग एंगल से परेशान करने की अभी भी कोशिश की जा रही है और बाहर निकलना खतरा। कौन दे रहा है? ये अपराधी के एसोसिएट्स हैं, जिनका नाम मतलब तो नहीं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग हुई थी, सीबीआई ने फाइल किया था, उसके जो हाई कोर्ट में रिलीफ लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो मेंशन नहीं कि ये सेपरेट चीज़ है। उसके लिए हम जो लीगल प्रोसीजर है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। सिंगल आईडी कर लेते हैं। चलो, जिस प्रकार से ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, उसके लिए आज क्या बताएं? सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, देश के न्यायपालिका को धन्यवाद। विक्टिम परिवार को पूरा ये आशंका है कि अगर अपराधी कहीं से भी छूट जाएगा उसका गिरोह तुरंत सक्रिय हो जाएगा और अलग तरीके से उसका मोटिवेशन जो बढ़ेगा, उसके गिरोह के लोगों का बढ़ेगा। जो बचे खुचे परिवार के लोग हैं उसको भी मार और मिटा दिया जाएगा। विक्टिम के चाचा हैं, किस प्रकार के? विक्टिम के चाचा का मैं वकील हूँ। उनके ऊपर और भी उनके प्रॉपर्टी को बर्बाद करने के लिए, उनके चीज़ों को तरीके के ख़त्म करने के लिए, फाइनेंशियली तो बैकबोन को तोड़ने के लिए ये दबाव बना था। अभी भी उनके परिवार पे उनका जो माइनर बच्चा है जिसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकती है, उसको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। उसके स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये आपने मेंशन किया था कोर्ट में? ये कोर्ट में ये सेपरेट मैटर है, उसके लिए हम लोग जो प्रोसीजर है वो लोग हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे सर, आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में एक बात तो नाउ रेप केस से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है कुलदीप सिंह सेंगर और उसके समर्थकों को, जो हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी और खुशी की लहर एक देखी जा रही थी कुलदीप सेंगर के समर्थकों के बीच में। अब वहां पर मायूसी छाई हुई नजर आ रही है क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले को पलट कर रख दिया है सुप्रीम कोर्ट ने बड़े झटके के तौर पर। यहां पर इस अपडेट को आप ले सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है। सीबीआई ने जो याचिका दायर की थी और चुनौती जो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच, जो आज सोमवार के दिन समय निर्धारित किया गया था, उस समय के तहत जो सुनवाई कर रही थी और इस सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी न्याय नहीं मिलेगी। अभी किसी तरह से कोई राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है कुलदीप सेंगर के लिए। 2017 का ये मामला है। देखिए, 2017 के बाद से ही जेल में हैं और अब हाईकोर्ट की तरफ से जो एक राहत मिली, उसके बाद जंतर मंतर पर कुलदीप सेंगर के समर्थक और महिला आयोग के लोगों के बीच, जो न्याय की मांग करने वाले न्याय पक्ष के लोग हैं, उनके बीच बड़ी झड़प देखी गई थी, हाथापाई होते हुए देखी गई थी। उसके बाद सीबीआई ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया और सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई की गई 3 जजों के द्वारा इस पूरे मामले पर, तो अब एक बड़ा फैसला निकल कर आया है जिसे हाईकोर्ट को झटके के तौर पर अब आप ले सकते हैं। कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्नाव रेप केस से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने
रोक लगा दी है। रिहाई की कोई उम्मीद to know from High Court, it was the ENI who reached out, and I appreciate your zeal to support the victim, and that definitely it wouldn't have been possible without the support of the media. And Supreme Court has been very sensitive towards this. Whatever points I have got sitting outside, I think they have been very sensitive towards this case, and it is not only about this case, because this case was the very basic of justice, and I think justice, if we have received from here, it will give a message to the to the तो देखिए, हम अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। ये न्याय की लड़ाई है और हम इसे अंत तक लड़ेंगे। ये गुस्सा था पीड़ित परिवार का। और उन्नाव रेप केस में जब उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के हक में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत का फैसला दिया, तो ये शब्द परिवार की तरफ से कहे गए थे और उसके बाद आक्रोश देखा गया था। दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर पर झड़प भी होती हुई देखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच चुका। उसके बाद अब देखिए, बड़ी राहत की सांस परिवार ने ली है, क्योंकि परिवार में पीड़ित की मां ने साफ कर दिया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा चाहिए। कुलदीप सेंगर के खिलाफ कुलदीप सेंगर को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। 2017 के बाद से ही अपनी रिहाई की ये लड़ाई लड़ रहे हैं और यहां पर पीड़ित पक्ष जो है इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस फैसले को चुनौती दी है और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। बड़ी जानकारी इस समय की देती हैं, या वो सोचती हैं कि हमें न्याय मिलेगा ही नहीं तो हम रिपोर्ट ही नहीं करते। तो अब रिपोर्टिंग होएगी और हमारी बेटियों में जो आश्वासन आएगा कि हाँ, हमें अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें इसको बताना है। कहीं ना कहीं सीबीआई ने जिस प्रकार की दलीलें दी थी उसको कंसिडर किया गया, और जिस प्रकार से विक्टिम की पीड़ा थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को एक्नॉलेज की और निश्चित रूप से उसी का असर दिख रहा है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सेंसिटिव स्टैंड लिया है इस बार। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ, और पीड़िता भी आभारी है, और आप सभी का सहयोग। पीड़िता को सुरक्षा मिलनी चाहिए। पीड़िता को ऑलरेडी सुरक्षा मिली हुई है, उसके पूरे परिवार को नहीं मिली हुई है, पर अब अभी मांग करेंगे जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। हम पूछेंगे। फराह हमारे साथ लगातार लाइव मौजूद है इस खबर पर और जानकारी के साथ। फराह, इस पूरे मामले पर ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये बड़ी जीत यहाँ पर उन एक्टिविस्ट की भी है जो यहाँ पर पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा हुआ है। देखिए, 2017 में ये मामला सामने आया और 2019 में दोषी करार दे दिए गए थे कुलदीप सिंह सेंगर। उसके बाद से जेल में, और 6 साल में उनको रिहाई भी मिल गई। यही बात को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर उन्होंने अपनी आपत्ति जताई, प्रदर्शन किया, गुस्सा व्यक्त किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उससे राहत की सांस ली गई है और अब यह भी तय है कि जेल से बाहर जल्द नहीं आएगा कुलदीप सिंह सेंगर। जी बिल्कुल, देखिए, एक राहत की सांस है और एक बड़ी राहत जो है वो एक्टिविस्ट हों, चाहे वो पीड़िता की मां हो, उनको मिली है, क्योंकि लगातार जो है जिस तरीके से 23 दिसंबर को फैसला आया था उसके बाद जो है सबके अंदर एक आक्रोश, गुस्सा था और सबका यही कहना था कि इस फैसले पर रोक लगनी चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस पर जो इतना बड़ा फैसला जो लिया है और सबको राहत दी है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, लगातार जो है वो सियासत हो रही थी। अभी कुछ देर पहले न्यूज 18 ने कांग्रेस नेता उदित राज से बात की। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी जो हैं, जब इस मामले में जब उन्होंने अपनी आवाज उठाई तो उसके बाद मामला संज्ञान में आया, तो देखिए इसको कहीं ना कहीं सियासी रूप जो है वो देने की कोशिश की गई और विपक्ष ने भी कई सवाल जो है वो बीजेपी के ऊपर खड़े किए और बार बार एक ही जो नारा था कि बेटी बचाओ, ये कैसा बेटी बचाना है, लगातार ये बातें जो है वो उठ कर आ रही थी। लेकिन इस वक्त जो है वो एक्टिविस्ट जितने भी हैं उनके अंदर भी एक खुशी का माहौल है, क्योंकि सब सड़कों पर थे। और कंचन, बार बार ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से न्याय की बात हो रही है वो जो न्याय है वो देखने को नहीं मिला है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जिस तरीके से आजीवन कारावास पर जो है उसको निलंबित कर दिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो दलीलें जो सामने रखी और जिस तरीके की जो टिप्पणी हुई है, तो उसके बाद एक बड़ी राहत है। और देखिए, योगिता भयाना जैसे सोशल एक्टिविस्ट जो लगातार सड़कों पे थे, जिन्होंने अपनी बात को उठाया है और लगातार जो है वो पीड़िता के साथ खड़े रहे, उनके लिए एक ये बड़ी जीत है। और ऐसा ही हमने निर्भया के टाइम पर देखा था कि लोग जो है वो लगातार सड़कों पे निकले थे और उनको इंतजार था कि इसी तरीके का जो फैसला है वो सामने आए। और देखिए, तमाम जितनी भी महिलाएं हैं उन लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत है कि इस तरीके का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है।
यही बड़ा प्रश्न उठाया जा रहा था कि वो चोट लग जाएगी। मैं अंदर आ जाइएगा।